ने जो गुफ्तगू की है उसमें जो अद्वियात कामन है ना, बेडो का तज़किरा हुआ, ऐसे ही है जी। और कामन अद्वियात में सिपिया का तज़किरा हुआ, और कामन अद्वियात में आरम और नेट का तज़किरा हुआ, ऐसे ही है ना। पल्साटिल्ला अक्सर दोस्तों ने इसका तज़किरा किया, आरम मेट का तज़किरा हुआ, और जहाँ ज़ेब भाई ने ज़ोर दे के कहा कि मैं ज़रूर देता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर शकील साहब ने भी इग्नेशिया का तज़किरा हुआ। ये हमारी ये महफ़िल होती है ना, इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि किसी एक मर्ज़ पे जब हम बैठें तो कम से कम उसके बाद उस पर हमें दिक्कत महसूस ना हो कि इसका इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मियाज़म की तरफ आएंगे और मेडो लगेगी दोनों तरफ, असबाब की तरफ जाएंगे। डॉक्टर कसवर साहब ने असबाब का तज़किरा किया, बग़ैर असबाब के आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे। अब देखें, फ्लोपिन ट्यूब की बंदिश है तो काशिफ साहब ने, साथियों ने थायोसिन, कुपरमेट में बहुत अरसा में कुपरमेट ही मेरा हथियार था, उसके बाद थायोसिन शामिल होगी। अब इसकी सबसे बड़ी दवाई यूपियोनियम है। हाँ जी, ये 200 की डेली दे दें, ये नहीं फेल होती जी, बाकी सब भूल जाएं जी। हाँ जी, 200। अच्छा, अब एग नहीं बन रहे, फोलिकुलिनम दे दें 200 में। यूट्रस का साइज छोटा है, प्लेडियम दे दें 200 में डेली, साइज पूरा हो जाएगा। प्लेडियम, लाइकोपोडियम भी करेगी छोटी उम्र में, उसके बाद प्लेडियम आ जाएगी। आरम में और नेट आपके बहुत सारे केस निकालेंगे, आंखें बंद करके सीएम की डोज दे के 30 में दे दें, आंखें बंद करके दे दें, आपके तमाम मामला ठीक कर दें। हाँ, ये कमाल चीज़ है जी। सिपिया को नज़रअंदाज करके आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर नहीं कर पाएंगे। सिपिया, आप जितनी किताबें पढ़ लें, उन्होंने सिपिया को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है, टॉप पे ही है। सिमसी फ्यूगर नज़रअंदाज हुई है, सिमसी फ्यूगर इसकी बड़ी दवाई है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना। मैंने पिछली गुफ्तगू में भी बताया था कि मेरे पास एक खातून बवासीर के इलाज के लिए आई थी, तो उसके बच्चे भी नहीं थे, अलामात पे सल्फ़र तजवीज़ हुई थी, बवासीर भी ठीक हुई, साथ अल्लाह ताला ने बेटा भी दिया जी। तो शाहबाई ने जिस तरह बात की, इन्होंने ये कहा कि मरीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है उसकी शख्सियत की दवाई से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा केस ठीक हुआ, खानेवाल का बैंक ऑफिसर था, अरसा दराज से उनका मसला था। अच्छा, मैं भी पहले रूटीन की दवाई, मैंने जब उसका थोड़ी सी हिस्ट्री ली तो वो उसे वर्जाइनल थ्रश खारिज थी खातून को, और लेकोरिया भी था जलंदार। क्रियाजोट, यकीन जानिए वो जो केस पहले 2-3 माह चल रहा था, 15-20 दिन कल क्रियाजोट देने से फिर मसला हल हुआ जी, 1 एम जी। तो क्रियाजोट, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, यहाँ ये बड़ी दवाई है जी। अब हम इसे तरतीब लगाते हैं, एक्सरे, बेडोरिनम। हाँ, बाज़ मरीज़ आएंगे आपके पास, गर्मी बड़ा खातून महसूस करेगी, फास्फोरस भी यहाँ काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है ना, वो कभी फेल नहीं होगी। मरीज़ की जो उसकी साख्त की दवाई है ना, जो उसकी पर्सनैलिटी की दवाई है, अगर ये लगा दें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, काशिफ साहब ने कलक्रिया कार्ब का तज़किरा किया है, अगर कलक्रिया कार्ब तो आपको ज़रूरत क्या है दाएँ बाएँ जाने की, छोटी बच्ची है तो कलक्रिया फास्फोनेटर में और ब्रेटा कार्ब दाएँ बाएँ जाने, लाइकोपोडियम दाएँ बाएँ जाने, तो ये तमाम मसाइल हल होंगे। ये चंद अद्वियात हैं, मेरा ख्याल है जितनी अद्वियात का यहाँ तज़किरा हुआ है, हम अगर आज शाम को बैठ के इन्हें पढ़ लें तो बहुत सारी आसानी हो जाएगी। और कल से ये केस देखिए, ये केस नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक से दवाएं लेने वाले केस है, और ये सारी ज़िंदगी दवाएं मिलती है यहाँ से। ये तो उन्हीं को इल्म है ना जिनके पास ये मेवा नहीं है, और वही जानता है उसका दुख कितना है। आप किसी के दुख का मुदावा करें,
और वो जो उसने झोली उठा के दुआ देनी है ना माँ ने, ये मार्केट से नहीं मिलेगी, और ये दुआ ही आपको लेके आगे बढ़ जाएगी और बहुत मंजिलें तय करवाएगी ये। और जो किसी के लिए दुआ करता है ना, ये इन दुआओं ने मंजिलें देखी होती हैं, ये रास्ते में भटकने वाली दुआएं नहीं होती, ये मंजिल पे छोड़ के आती है दुआ। तो इसलिए सीबीसी फ्यूगा, सिपिया, आर्म्योरनेट, सल्फर, क्रियाजोट, फोलिकुलिनम, एक्सरे, मैडो, पल्साटिला, यूप्यूनियम और बोरेक्स। बोरेक्स का मेरा ख्याल में ये बड़ी दवाई है बोरेक्स। और बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि आपको केस की समझ नहीं आ रही, बोरेक्स देते तब अमल ठहर जाएगा। नेट्रम कार्ब का तज़किरा बार बार हुआ है, इसलिए मैं वो भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इन्हें इसको तरतीब लगा लें, मटीरियल से पढ़ लें, और ये चंद अद्वियात हैं और आने वाले दिनों में हमें फेल नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है जी? है कोई मुश्किल? अगर मुताला किया जाए तो यही मसाइल है ना जी। तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी के हवाले से कास्टिकम, एक पूरा केस ही ठीक हुआ है जी, और ये हैरान कौन है कास्टिकम। देखिए डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा मुझे भी समझ कम थी, गलती तो मैंने की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है माँ बच्चा दोनों बच गए। फिर मुझे ये पता चला कि ये प्रेगनेंसी जो है ना ये फैलोपियन ट्यूब में हो गई है। तो कास्टिकम जो है ना ये लचक पैदा करती है, खिंचाव कम करती है। मैंने कलकीरिया फ्लोर कास्टिकम देता रहा, यकीन यानी डिलीवरी हुई कैसे ये मेरी समझ से बाहर है, और ये 15 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। की तो बेवकूफ़ी थी, अब तो उसके बाद नहीं करता, लेकिन बहरहाल मैंने दोनों 30 में दी थी उस वक्त। तो ये इसमें मतलब साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? हट जाएगी ना इतने की, तो हट जाएगी, इतने बेबी कैसे समझ, वो ऐसा ऐसा वो फूलते फूलते वो